जो ये वीडियो में बताया गया था कि गाय मर रही हैं, वो गाय इसके लिए मर रही हैं क्योंकि उनके पेट में प्लास्टिक था। मेरे साथ में 16 तारीख को अनहोनी घटनाएं हुई हैं, जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, मुझे मार पीट किया गया था और उस गलती की कीमत मेरे पिताजी ने अपनी जान दे के चुकाई। नहीं, उनकी क्यों मौत होती, उन्होंने क्यों 40 लाख रुपए लगाए कब्जा करने के लिए? उनको अगर मानसिक प्रताड़ना देकर के उनको मार सकता है। राम राम जी, मैं खुशबू झुलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ झुंझुनू के अंदर खेतान हॉस्पिटल है बठी आप पहुंचे हैं। फिलहाल आप बात कर लें तो मामलो है भड़ुंदा कला को, भड़ुंदा कला का लोग ही और बठे की आप बात करा तो जो गाय हुई ही जो आप गौशाला बनवा हुई, हर गांव में देखा तो गौशाला हुआ है। भी गांव में भी खुद ही बताया जा है बाका बेटा के द्वारा कि भाई मेरा पापा जी खुद ही रुपया लगा के बठे एक गौशाला बनवाई ही। और अभी देखा तो जो बाबूलाल जी है वह ख़त्म हो चुके हैं और अभी अठे जो भड़ुंदा कला का लोग हैं वह सारा इकट्ठा हो रहे हैं। बाको बेटो भी है, बाका परिवार का लोग भी हैं, गांव का लोग भी हैं। बठे धरनो दे रखे कि मोर्चरी में बाको सब रख रहा कि वह लेके कौन जाना चाहे। बाकी जो देखा तो भाई के बात हुई ही के बात नहीं हुई। गौशाला है ना या 1.5 साल से चल रही है, ठीक है, 1.5 साल से चल रही है। पूरा का पूरा जो पिसा भी लग गया है ना वह मेरा पिताजी ही लगाया, अपनी कमाई से ही लगाया। हाँ, गाँव वाला चंदा ज़रूर दिया लेकिन भी चंदा को जो चंदा लेबा रहा वह गबन कर दिया। मेरा पिताजी खुद चंदा लेबा नहीं गया, वह लोगों ने चेक चंदा की किताब ही बाटी ही लोग चंदा लिया है, रसीद ज़रूर कटी ही लेकिन पैसा गौशाला का अकाउंट में नहीं आया। गौशाला का अकाउंट भी अपना गाँव में बैंक है, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैठे ही है। लेकिन बात यह है कि पैसा आया को नहीं। अब पैसा नहीं आने की वजह से मेरे पिताजी ने बा एक टेंशन होगी, एक सु जाके पैसा मांगो, 20 पैसा मांगो। बी के बाद में 15 तारीख के आसपास जो ग्वाला हा बना डरा धमका के कहीं भी करके बाहर न काट दियो। कुछ लोग ही, मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी नाम है वह रिपोर्ट में दर्ज है, ब लोग बाहर न काट दियो। बी की वजह से यो कि वो गौशाला काम हो वो रुक गयो। जो थे FIR तो करवा रखे, बीम तो सबका नाम ही बे में सबका नाम ही। क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, की बात की वजह टॉर्चर कर रहे हैं? टॉर्चर इकले कर रहे हैं कि पिताजी हिसाब मांग रहे हैं, पिताजी और गांव वाला भी हिसाब मांग रहे हैं क्योंकि गांव का बीच में गौशाला की छवि ये खराब होती जा रही, लोग चंदा देने में इच्छुक नहीं है। तो बी टाइम पर वह पिताजी हिसाब मांग रहे हैं कि गौशाला की छवि खराब हो रही है, आप हिसाब दो। तो हिसाब के नाम पे कच्चे बिल ला के देते थे, हमने ये खरीदा वो खरीदा, जबकि GST बात हुई थी, GST का बिल पक्का बिल होना चाहिए, कुछ भी सामान लो आप, वो नहीं दे रहे थे, एक संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। उसकी वजह से पिताजी और उनमें मनमुटाव बढ़ता गया। फिर 15 सितंबर को जब गौशाला में जो ग्वाले थे वो चले गए, वो गाय इसके लिए मर रही हैं क्योंकि उनके पेट में प्लास्टिक था। हमने एक कंपाउंडर हायर किया हुआ था, बाकायदा तनख्वाह पे उसको रखा हुआ था, वो खुद चेक करता था गायों को। जितना हो सके हमने जो दवाई पे खर्चा किया था, दवाइयों पे प्रॉपर तरीके से खर्चा किया था। तो यो खर्चो जो जितना खर्चो जो चाल रहे हो ये गांव का लोगों को भी चंदो हो या थारा पापा जी खुद आपके मेरे पिताजी अपनी जेब से लगा रहे थे, अपनी जेब से लगा रहे थे। थोड़ा बहुत 1500 रुपया अगर गौशाला के अकाउंट में आया तो वो यूज़ करते थे, वरना वो भी यूज़ नहीं करते थे। अभी इतना 40 लाख की गौशाला खड़ी करने के बाद भी पिताजी जेब से लगाए जा रहे थे, उनको भी हड़पने की चाहिए थी, तो अब हड़प लो। अब मेरे पिताजी भी ख़त्म हो चुके हैं। इस डिप्रेशन की वजह से, उनके साथ धक्का मुक्की होने की वजह से वो अकेले रह गए। धक्का मुक्की वगैरह कब हुई थी? धक्का मुक्की 15 तारीख को ही हुई थी और उन्होंने फिर बाद में गौशाला से गांव में भाग के अपनी जान बचाई थी, वरना उनकी जान को बहुत खतरा था। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। गांव के लोग सपोर्ट में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि वो किससे पंगा नहीं चाहते। और मेरे पिताजी ऐसे स्पष्टवादी आदमी थे, वो खुल के, जैसे कि खुल के कुछ गलत तो खुल के बोलते भी थे, लोगों के साथ भी जाते थे, कभी भी हुआ। लेकिन गांव के लोग राजनीति समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए कि भाई यहाँ किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस वही सबसे बड़ी गलती हो गई और उस गलती की कीमत मेरे पिताजी ने अपनी जान दे के चुकाई। मुझे सुबह 4 बजे फ़ोन आया, मैं 4 बजे सिक्कर से निकल के यहाँ पहुँचा और तब से लेकर अभी तक मैं घर पे भी नहीं गया, क्योंकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं आप पोस्टमार्टम कराओ, हम ये कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी कराओ। गिरफ्तारी कराने के बाद के मांग है जो दर्शकन बताओ। सबसे पहली मांग तो मेरी ये है कि जो लोग का भी नाम है उनको गिरफ्तार करो, क्योंकि वो लोग दबंग लोग हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है उन लोगों से। जान को खतरा है, कुछ धमकी वगैरह था मिल रही है? धमकी वगैरह इनडायरेक्ट तरीके से मिल रही है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 48 घंटे का नियम है, 48 घंटे में अगर आपने ये लाश जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाया तो इसको खुद पुलिस वाले जो है जला देंगे। ये बात अनुकूल कही है, प्रशासन कही है या लोग कही है? कुछ लोग कहे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लोग ही कही हैं। और धमकियाँ हमें से डायरेक्ट नहीं मिलती, इनडायरेक्ट, इन केसों में इनडायरेक्ट तरीके से ही बातचीत होती है। और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, मुझे, मेरे परिवार को, क्योंकि मेरे परिवार में इकलौता कमाने वाला हूँ और एक ही बेटा होगा? मैं इकलौता ही हूँ। मैं पिताजी का काम संभालता था, लॉकडाउन में मेरी जॉब छूट गई तो मैं यहाँ पे जो है आया हूँ। और तीसरी मांग है कि अगर पुलिस जो है
प्रॉपर तरीके से इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो मैं सीबीआई जांच की भी मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं हर किसी इंडिविजुअली वो जानकार थे, हर किसी की हेल्प करते थे। और चौथी मांग ये है कि जो पुलिस वाले जिनको रिपोर्ट दी थी 25 तारीख को, जिन्होंने कार्रवाई नहीं करी है, उन पे भी गाज गिरनी चाहिए, उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये शक ज़रूर पैदा होता है कि उन्होंने भी रिश्वत खा के इस मामले को रफा दफा करवाना किया होगा। और भी मैं एफआईआर में क्या लिखवाई हो कि भाई कि कुछ ना कुछ तो लिखवावा ना एफआईआर में पिताजी ने ये लिखवाया था, जैसा आपको मैंने नाम बताया, वो उन लोगों की वजह से मानसिक टॉर्चर है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है गाली के साथ, और उनको जो है जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। शासन को के खड़ो है अभी जैंकी अठा का एसपी साहब ही, कलेक्टर साहब ही, बाउं थारी कोई बातचीत हुई? उनसे अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर हमारी मानी नहीं गई तो ये जितनी भी भीड़ यहाँ पे आप देख रहे हो, ये थोड़ी देर में कलेक्टर पे आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम वहाँ जाके धरना देंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप पहले लाश उठाओ, पोस्टमार्टम कराओ, फिर हम कार्रवाई करेंगे। और अभी तक थे पोस्टमार्टम भी कौन करवाएगा? पोस्टमार्टम हम तभी करेंगे जब हमारी मांगी पूरी होंगी। तो बाबूलाल जी का थे के लागू? मैं चाचू लागू बाबूलाल जी, और रात ने 28 तारीख को रात को 10 बजे वो मेरे पास में आए थे और पहले फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं 21 तारीख को मेरे साथ में 16 तारीख को अनहोनी घटनाएं हुई हैं, जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, मुझे मार पीट किया गया था और मैं मेरी जान बचाकर गांव के अंदर भागा था। उसके बाद में 21 तारीख को मैंने एफआईआर बगड़ थाने में दिए। अभी तक मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी, क्योंकि बगड़ थाने वाले उनको कहा था कि हम जांच करेंगे, जबकि जाति सूचक और उसके पास में मारधाड़ की 28 तारीख तक किसी प्रकार की उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में गौशाला बनाना चाहते थे, बोले कि कुछ हटके करना चाहता हूँ। हमारे समाज के उन्होंने सब ने नटा, मेरे परिवार के थे सब, जितनों वे 70 मेंबर हैं, 70 ने सब ने नटा था कि यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी उन लोगों ने बोला नहीं, थाने की लग गई कि कोई फायदा को नहीं, मतलब थाने कुछ यहाँ लाग रही होगी पहले में। माने विश्वास है क्योंकि वो गांव ही कौन है, मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी गांव में खुद रहना पसंद कौन करूँ। जब मैं तो सपोर्ट हूँ जब से रहने लग गया, मैंने खुद भी गाँव से गिरना होने के बाद मैं झुंझुनू आ गया। मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो गाँव नहीं है, वहाँ कोई अपने को समझता ही नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, सब अपने अपने चलते हैं। नहीं, उनकी क्यों मौत होती, उन्होंने क्यों 40 लाख रुपए लगाए? वो 40 लाख रुपए अगर उन्होंने अपने समाज में लगाए होते ना, आज पूरे झुंझुनू के मंदिर बड़ुंदा कला में टॉप होता, वो 40 लाख रुपए लगते। तो बाबूलाल जी कनवाड़िया बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे, बहुत अच्छे इंसान थे और हर किसी की उन्होंने मदद की थी। बहुत अच्छे विचार थे, गाँव के अंदर भी उन्होंने गाँव की भलाई के लिए 40 लाख रुपये अपनी खुद की जमा पूंजी के पैसे लगाए। लेकिन उस गांव के कुछ सामंती सोच रखने वाले, रंजिश रखने वाले लोगों की बदौलत और कुछ मीडिया के अंदर कुछ लोगों के अंदर पूरी बात बिना पूरी सच्चाई को दिखाए उन्होंने वो वीडियो बना कर किया, उसके ऊपर भी उनका मानसिक दबाव बना। फिर उनको 15 तारीख को उनके साथ के अंदर मारपीट की, गौशाला के अंदर धक्के दिए गए उनको और प्रताड़ित किया गया। उसके कारण वो भारी अवसाद में, डिप्रेशन में थे। हमारे पास भी उन्होंने संपर्क किया था और उन्होंने जो बगड़ पुलिस थाना के अंदर जो एफआईआर की प्रार्थना पत्र दिया था उसको भी हमारे पास भेजा था। हमने भी उसको देखा, बार बार वो संपर्क थे, हम भी थे, लेकिन वो बुरी तरह प्रताड़ित थे। 2 बार गए, उसके बाद एडीएम साहब के गए, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, कोई सुनाई नहीं की। आप इनके घर पे नहीं गए? ये इस एप्लीकेशन में कौन अधिकारी? मैं तारीख बता रहा हूं, इसी में तो गए। मैं जांच करने के लिए कौन मंत्री है? गए 25 तारीख को गए हैं, मैं डेट बता रहा हूं। 25 तारीख को 2 कांस्टेबल गए हैं और वो भी मैंने समझौता के विचार से गए हैं। पुलिस समझौता कराएगी, आदमी पुलिस तो गई है, नहीं गई क्या सर? अभी भी परिवार को इस तरह को धमकियां दे रहे हैं कि इस तरीके से जो आप है ना, अभी समाधान हो सकता है। क्या पुलिस नहीं गई? ये भी टेक्निकल चीजें चलती है, कागज लेके आ रहे हो बताइए ना हमारे को, ये रास्ता है इसका इस तरीके से आप भी है आपके वकील साहब फोन ये वकील साहब सब पोस्टमार्टम कहाँ है, मतलब डेथ ऑफ रीजन कहाँ है, कैसे मरा, क्या जवाब है तुम्हारे पास? किसको लेके आए हो? मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी पता है मरा है, सब चीजें देखते हैं। आपके वकील साहब पूछो, वकील क्या पूछा, क्या है इस फाइल, मुझे बताए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, कैसे मरा, ये वो जवाब है पुलिस के पास। आप करेक्ट शांति, आपके अंडर में एक मामला बता रहा हूँ। कौन सी? शिगड़ा वाला 157 नंबर। आज 5 दिनों के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया आपने। उससे छोटा आप करें ना, विश्वास से काम करो। मैंने अपने समाज का ठेका ले रखा है। नहीं, वो अब उसमें भी हो सकता है। SC/ST के अधिकांश मामलों में सर पुलिस का एटीट्यूड ऐसा ही रहता है सर। नहीं बात करने का एटीट्यूड कौन सी मतलब है?
बिमदम की बात की है। ऐसा नहीं रहता। क्या नहीं हुआ? उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए। परिवादी को कोई है समस्या है, कंप्लेंट आई है अच्छा, कोई? परिवादी को समस्या हुई तभी क्या कुछ होगी। कंप्लेंट आई है? एक अरेस्ट करना ही प्रोसीजर है पुलिस का, बाकी कोई काम दाम नहीं है। अच्छा, मतलब एक बात बताइए मेरे हाँ। को, आपने कह दिया कि परिवादी के पास कोई गया नहीं, आरोपी कौन गिरफ्तार नहीं नहीं गया है। परिवादी के पास? कौन नहीं गया? आप कह रहे हो ना कि परिवादी को कोई परेशानी है, परेशानी होगी तभी गिरफ्तार करोगे। नहीं, क्या है आपको पता है कितना प्रोसीजर है? आप कह रहे हैं कि 5 दिन अच्छा, हो गए। प्रोसेस क्या है बताइए ना। क्या हो गया? पोस्ट को मामला दर्ज हो रखा, फिर क्या दिक्कत हो रखा है ना, 2 दिन से तो आपके पास हो ना, आप 5 दिन तो कैसे आप करोगे बता गिरफ्तार रहे उसको? हैं? कितने दिन हुए पीछे? बिठा के रखे हो कल से। फिर ये 2 दिन से आप बहाना बांधने कर रहे हैं। अभी तक एफआईआर की कॉपी जो है वो भी नहीं दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो हम कैसे मान लें कि वो गिरफ्तारी करेंगे? लिखित में कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से कि भाई आप सेटिस्फाई हो जाए हम गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई समझो, आज नहीं तो कल ये चीजें तो चलनी है, पुलिस प्रक्रिया पे ही चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक जवाब तो दे, ताकि इतने लोग हम लोग बैठे हैं इस काम के लिए, हमारे को बताएं कि साहब इस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने अरेस्ट किया। अगर अरेस्ट कर लेते हैं उन लोगों को, उसके बाद के अंदर कोई दिक्कत नहीं। आज तक है जो क्या पुलिस ने छोड़ा नहीं है मुलजिमों को, या जो निर्दोष लोग हैं जिनको अरेस्ट करके ले आए, क्या उनको छोड़ा नहीं है? उनको भी छोड़ देना। हम कब कर रहे हैं अगर वो दोषी नहीं है तो ये कोई है जो मर्डर, अगर कल को जो पोस्टमार्टम हो भी जाएगा तो उससे ये थोड़ी ना पता चलेगा कि ये कोई मर्डर हुआ है, क्योंकि गोली थोड़ी मारी गई, चाकू थोड़ी चला है जो वहाँ पे है, जो कि पता चलेगा कि मर्डर हुआ है। जो ये तो मानसिक मर्डर है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मानसिक प्रताड़ना दी है उनको अरेस्ट किया जाए और उनको उस तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से मुलजिमों को करते हैं। तो पोस्टमार्टम कब के? पोस्टमार्टम तब इतने लोग हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पैसे लगा करके कल को आज जैसे सपोज दैट है जो उन्होंने एक संस्था खड़ी की है, अगर उसके ऊपर कोई कब्जा करने के लिए उनको अगर मानसिक प्रताड़ना देकर के उनको मार सकता है, कल को हमने अपने मकान बनाए अपने बच्चों के लिए, जो कल को उसमें कोई ना कोई घुस जाएगा। इतनी बड़ी संस्था के ऊपर अगर इतनी कार्रवाई हो सकती है, इस तरीके से लोग हैं जो आक्रमण कर सकते हैं, तो एक व्यक्तिगत है जो आदमी के ऊपर तो कभी भी कोई कर सकता है। जो जय की थी वीडियो का द्वारा देखो है कि बाबूलाल जी का बेटा हाँ मनीष जी, जो बाबूलाल जी ही तो ये दुनिया में जा चुके हैं, पर मनीष जी की मांग है कि मेरा पिताजी ही बट डिप्रेशन खत्म होया ही कि बन इतनो टॉर्चर करे हुए है कि वह आज ऐ की मतलब हालत मारी हुई है कि मेरा पिताजी मेरे साथ में को नहीं रहा। और बाकी कुछ मांग ही वह वीडियो के द्वारा थे देखो है। फिर प्रशासन भी आई ही, प्रशासन ने वह मांग बताई, तब तो प्रशासन बाकी बात सुनी को नहीं, भी के बाद में प्रशासन दोबारा आकी बाकी सारी मांग ही वह माननी ही और कहो है कि निष्पक्ष जांच करांगा, जो दोषी है बन सजा मिलेगी और गौशाला है भी की भी जांच होगी पूरो, मतलब जो एवं लेके जेड तक पूरा मैटर उठा के देखा फिर जांच करेंगे। और सब हो वो मोर्चरी घर में रख रखे हो, आगे धरनो प्रदर्शन कर रखे हो, बी के बाद में जब प्रशासन बाकी बात मान ली तो बी के बाद में सब को पोस्टमार्टम करवा दियो गए है और परिवार ने सौंप दियो। और बाद में परिवार है बाको जो अपने हिंदू धर्म विधि विधानों दाग संस्कार है वो कर दियो। ये वीडियो के बारे में थे के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता लगे कि भाई जो बात है बाकी है। और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो मुजरिम है भी पकड़ना चाहिए। जय हिंद, जय झुंझुनू।